हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि अब बोर्ड एग्जाम्स भी शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले मेरे उन सभी बच्चों को जो कि बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे वो 10th के हों या फिर 12th के हों, मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट एंड बहुत सारी बेस्ट विशेज। आई होप कि आप सब थोड़ा सा ये वीडियो डालने में मुझे डिले हुआ, क्योंकि इससे पहले 2-3 बार मैं ये वीडियो बना चुका था, पर उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ जा रही थी। खैर चलिए, कोई बात नहीं। आज अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। मैंने टॉपिक क्या रखा है, एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, किसके बारे में? आर्टिकल्स के बारे में। यानी अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी ए एन और द को यूज करने की, आज हम उसके ऊपर कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। मतलब किसी किसी में ए लगेगा, कहीं पर एन, कहीं पे द, और कहीं पे ऐसा भी आएगा जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है? नो आर्टिकल। ठीक है, तो आइए इसी की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? आई टोल्ड यू दैट हिज नेम इज डैश अमन। ठीक है, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, दैट हिज नेम इज, कि उसका नाम क्या है? अमन। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो नाम होते हैं, कोई सामान्य नाम जो होता है, उसके आगे कभी भी हम दा का यूज़ नहीं करते, और ए और एन का तो यूज़ वैसे भी नहीं किया जाएगा नाम के आगे, है ना। तो नाम के आगे हम दा का यूज़ कब कर सकते हैं? जब वो कोई फ्रीडम फाइटर का नाम हो या फिर वो किसी ग्रेट पर्सनालिटी का नाम हो। लेकिन यहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? नो आर्टिकल। नो आर्टिकल। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, ये कोलकाता इज़ डैश बिग सिटी। अब क्या कहा जा रहा है कि कोलकाता बड़ा शहर है। तो बड़ा शहर है, अब कोई निश्चित तो है नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे नहीं। ठीक, और ए और एन में से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बिग, बिग को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो बिग कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ना। तो बा पहले आ रहा है, यानी ये व्यंजन का साउंड कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। कोलकाता क्या है? एक बड़ा शहर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। ही इज़ डैश MBBS। MBBS क्या होती है? एक डिग्री होती है। तो बेसिकली अगर हम इसको लिखेंगे हिंदी में एम, तो एम के आगे ए पहले आ रहा है। ठीक, ए का साउंड कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, क्योंकि स्वर जहाँ पर पहले आता है वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। तो ही इज़ एन MBBS हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। दिल्ली इज़ डैश मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो डिग्री के बारे में बताया था, ठीक, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो मैंने बताया था जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, यानी जो सभी में हमको एक बताना होता है, तो वो चीज़ निश्चित हो जाती है। तो मोस्ट क्या है? अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। क्यों? मच, मोर और मोस्ट। तो मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। दिल्ली इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है? भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखिए क्या लिखा हुआ है। आई सॉ डैश मैंगो ट्री। ठीक, डैश ट्री वॉज सो टॉल एंड डेंस। अब यहाँ पे हमें 2 जगह पे भरना है आर्टिकल। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। आई सॉ डैश मैंगो ट्री, मैंने एक आम का पेड़ देखा। अब ये कोई ख़ास आम का पेड़ नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, एक सामान्य रूप में बात की जा रही है। और जब सामान्य रूप में बात की जाती है तब वहाँ ए या एन में से कुछ लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा? अब चूंकि मैंगो है तो मैंगो माँ से लिखा जाएगा। ठीक, तो माँ हमारा क्या होता है? व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक, पहला क्या हो जाएगा? आई सॉ अ मैंगो ट्री। अब चूंकि आगे जो ट्री है, अब इसी मैंगो ट्री की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था, यदि एक वाक्य में एक नाउन एक से अधिक बार आता है तो वो चीज़ निश्चित हो जाती है कि उसी के बारे में बात हो रही है। और जब इसी के बारे में बात हो रही है तो अब हम यहाँ पे किसका यूज़ कर देंगे? द का यूज़ कर देंगे। आई सॉ अ मैंगो ट्री, मैंने एक आम का पेड़ देखा। द ट्री वाज सो टॉल एंड डेंस, वो पेड़ कैसा था? सो टॉल, बहुत लंबा, एंड डेंस, और घना था। ठीक, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए और द। ए और द किसमें है? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? काउज गिव मिल्क, गायें दूध देती हैं। अब गायें जो है, कोई ख़ास गाय के बारे में यहाँ बात नहीं की जा रही है। और चूंकि काउज है, ठीक, अब यहाँ पर देखिए बहुवचन है, बहुवचन के साथ ए और एन भी नहीं लगता है। ए एन हमेशा एक वचन के साथ लगता है, तो ए एन में से कुछ नहीं लगेगा और दा भी नहीं लगेगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा। ठीक, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। क्या कहेंगे, काउज गिव मिल्क, गायें दूध देती हैं। यहीं पे अगर ये वाला देख लें तो ये क्या लिखा हुआ है, काउज ऑफ राधा गिव मिल्क। अब ये जो गाय है ये निश्चित हो गई, किसकी गाय, काउज ऑफ राधा, राधा की गाय, गिव मिल्क, राधा की गायें दूध देती हैं। तो अब ये निश्चित हो गया। ठीक है, किसके बारे में बात की जा रही है, काउज ऑफ राधा, राधा की गाय के बारे में बात की जा रही। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज कर देंगे, द काउज ऑफ राधा गिव मिल्क। तो इस प्रकार से यहाँ द लग जाएगा। 60 मिनट्स मेक डैश आवर, क्या है इसका मतलब, 60 मिनट मिल के क्या बनाते हैं, 1 घंटा बनाते हैं। अब 1 घंटा बनाते हैं। अब चूंकि ये क्या लिखा हुआ है, इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, मैंने बताया था क्या पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे। ठीक, बड़ा आ से लिखा जाएगा। अब ये बड़ा आ जो है स्वर में आता है। अब जब कोई चीज़ स्वर का उच्चारण करती है तो इसका मतलब क्या होता है, उसके आगे एन लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, 60 मिनट्स मेक एन आवर हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, डैश कुरान डैश गीता एंड डैश बाइबल आर हॉली बुक्स। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉपर नाउन्स में से ये भी वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं जिनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उनके आगे हम सभी के आगे द का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से द कुरान, द गीता और द बाइबल, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें तीनों में द है। ठीक है, द कुरान, द गीता, द बाइबल आर हॉली बुक्स, कैसी हैं, पवित्र किताबें हैं। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। आई वेंट टू डैश स्कूल टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी। तो मैंने आपको बताया था यदि कोई चीज़ दी हुई है, जैसे मान लीजिए स्कूल है, तो स्कूल का उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थी वहाँ पढ़ने जाते हैं। तो एज अ स्टूडेंट अगर कोई कह रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो उद्देश्य क्लियर है वहाँ पर, पढ़ने जाने के लिए, इसलिए वहाँ द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ स्कूल जाने का उद्देश्य चेंज हो गया। क्या हो गया, टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी, एक शादी समारोह को अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, या एक शादी समारोह को अटेंड करने के लिए मैं स्कूल गया, इसलिए यहाँ पे हमने द का यूज़ कर दिया। और जब हम पढ़ाई करने के लिए जा रहे होते हैं एज अ स्टूडेंट, तो वहाँ द का यूज़ नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे द का यूज़ हो जाएगा। ठीक, ये आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, रमेश वेंट टू डैश रेस्टोरेंट, रमेश एक रेस्टोरेंट में गया। अब रेस्टोरेंट के आगे हमें आर्टिकल लगाना है। कौन सा आर्टिकल लग जाएगा, ए लग जाएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है। और चूंकि ये रेस्टोरेंट जब हम लिखेंगे बोलेंगे तो रा से हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ कर दिया। रमेश वेंट टू अ रेस्टोरेंट। अब देखिए इसी सेंटेंस में जब दोबारा रेस्टोरेंट की बात आ गई, रेस्टोरेंट वाज फुल ऑफ क्राउड। अब हम यहाँ पर इसके आगे ए का यूज़ न करके क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। ये बात आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, द रेस्टोरेंट वॉज फुल ऑफ क्राउड, रेस्टोरेंट कैसा था, भीड़ से भरा हुआ था। रमेश कॉल्ड डैश वेटर। अब देखिए वेटर की बात पहली बार की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर ए लगा देंगे। रमेश कॉल्ड अ वेटर, रमेश ने एक वेटर को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंग डैश ग्लास ऑफ वाटर, और उसे एक पानी का ग्लास लाने के लिए कहा। तो एक पानी का ग्लास, अ ग्लास ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, डैश मैन। अब देखिए आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, डैश मैन एक आदमी। ठीक है, तो अ मैन एंड अ वुमेन, और एक औरत, ऑल्सो केम देयर, एक आदमी और एक औरत भी कुछ समय के बाद वहाँ पर आए। अब पहले से लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे आर्टिकल लगा देते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, डैश मैन लुक्ड टू बी डैश MBBS। ठीक है, अब यहाँ पर इस आदमी की बात दोबारा की जा रही है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे द लगा दिया। ठीक, द मैन लुक्ड टू बी डैश MBBS। MBBS क्या होती है, एक डिग्री होती है, मैंने आपको बताया। तो इसको हिंदी में लिखेंगे तो M पहले आएगा, यहाँ पर ए पहले आ रहा है, इसलिए क्या लगा दिए, एन MBBS। तो वो आदमी कैसा था दिखने में, या क्या लग रहा था देखने में, कि वो एक MBBS है। एंड डैश वुमेन, और इस वुमेन की भी बात दोबारा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी हमने द का यूज़ कर दिया। द मैन लुक्ड टू बी एन MBBS एंड द वुमेन लुक्ड टू, द वुमेन टू बी डैश लॉयर। अब लॉयर को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। लॉयर भी क्या है, एक डिग्री है। तो लेकिन यहाँ पे पहले ला आ रहा है, ला हमारा क्या होता है, व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आ लगा देंगे। ठीक, अब इसको एक बार पूरा मैं पढ़ देता हूँ। रमेश वेंट टू
a restaurant. The restaurant was full of crowd. Ramesh called a waiter and ordered him to bring a glass of water. After a while, a man and a woman also came there. The man looked to be an MBBS and the woman to be a lawyer. ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आज हमने सीखा कि हम जो है ए एन और द का यूज़ कहाँ पे करते हैं और कहाँ कहाँ पे हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना होता है। तो अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं 1-2 वीडियो और लेकर आऊँ तो आप ये भी बता सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।